हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 बहुपद के गुणनखंड। चैप्टर 3 में हम प्रश्नावली जो है 3C को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें बहुपद जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में जो है बहुपद, उसका गुणनखंडन करने का इसमें सीख रहे हैं। पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 3C का 3 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। 3 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम 4 से आगे शुरू करेंगे। तो गुणनखंडन करना है इसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो चलिए चौथा का पहला देखते हैं। प्रश्नावली 3C का है, चौथा का पहला 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 है। तो इसमें पहले हम आपको पिछले क्लास में बताए हैं कि क्या करेंगे, ए सी को गुना करेंगे। सी की जगह माइनस 6 है और ए की जगह 6 है, तो ए सी को ए गुना सी करेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा माइनस 6 गुना में 6, माइनस 36 आ गया। अब माइनस 5 को 2 ऐसे खंड में बांटेंगे ताकि उसका जोगफल जो है माइनस 36 के बराबर आ जाए। तो उसका गुणनफल माइनस 36 के बराबर आ जाए और जोगफल जो है माइनस 5 के बराबर आ जाए। माइनस 5 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे ताकि उसका गुणनफल माइनस 36 के बराबर आ जाए और जोगफल जो है माइनस 5 के बराबर आ जाए। तो इसको क्या कर सकते हैं कि माइनस 9 और प्लस 4 लेंगे। माइनस 9 और प्लस 4 लेंगे तो गुणनफल माइनस 36 हो जाएगा और जोगफल माइनस 5 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x। ठीक है, माइनस 5x को लिख दिए, माइनस 6। अब जो है इस दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या, 3x कॉमन ले सकते हैं, या कहेगा 2x माइनस 3 और प्लस इसमें ले लेंगे 2 कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। तो ये बराबर हो जाएगा 2x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 3 कॉमन हो गया और बच गया कितना, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। तो यही आपका है, इसका हो गया गुणनखंडन, गुणन का खंडन। ये गुणन है, इसका 2 खंड हो गया, तो इसको बोलते हैं गुणनखंडन। चौथा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 35 है। तो a और c को गुना करेंगे तो माइनस 35 है c की जगह पे और a की जगह पे है 2 है, तो माइनस 70 हो गया। माइनस 70 है और माइनस 9 है b की जगह पे, माइनस 9 है। तो माइनस 9 को 2 ऐसे भागों में बांटे गए ताकि जोगफल माइनस 9 हो जाएगा और गुणनफल माइनस 70 होना चाहिए, माइनस 70 होना चाहिए। तो इसको माइनस 70 कैसे आएगा, 14 5 होता है 70 और 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 होगा। इस तरह से इसको बांटेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 5x, 9x हो गया, माइनस 9x हो गया माइनस 35। अब जो है 2x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 7 कॉमन हो गया, एक्स माइनस 7 कॉमन हो गया और बच गया कितना, 2x प्लस 5। यही गुणनखंडन हो गया इसका। दूसरा का हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2y स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 है। तो a गुना c करेंगे तो माइनस 1 गुना में क्या है, 2 है, तो माइनस 2, तो माइनस 2 आना चाहिए। तो इसको लिख देंगे 2y स्क्वायर माइनस 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2y और प्लस y, माइनस 2 और 1, माइनस 2y और प्लस y कितना हो गया, माइनस y, और इसको गुना करेंगे माइनस 2 और 1 को, तो हो जाएगा माइनस 2, यहाँ हो जाएगा माइनस 1। अब जो है इसमें से कॉमन लेंगे कितना, 2y कॉमन लेंगे, 2y कॉमन लेंगे तो बच जाएगा y माइनस 1, इसमें 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 1, y माइनस 1 कॉमन हो गया और बच गया कितना, 2y प्लस 1, 2y प्लस 1। यही आपका आंसर हो गया। चौथा का चौथा क्वेश्चन है। माइनस 21 है और 2 है। तो माइनस 21 गुना 2 कितना हो गया, c गुना a करेंगे तो माइनस 21 गुना 2 माइनस 42 हो गया, माइनस 42 हो गया। और यहाँ पर माइनस x है, माइनस 1x है, तो किससे माइनस 7 और 6 को रखेंगे तो माइनस 42 आ जाएगा, गुना करेंगे तो और जोगफल आ जाएगा माइनस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7x, ये हो गया माइनस 1 हो गया, 6x माइनस 7x माइनस x हो गया और माइनस 21, जो कट रहा है उसको साथ में रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3
और -7 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + 3। तो यहाँ पर कॉमन हो गया x + 3 और बच गया 2x - 7। यही आंसर आपका हो गया। उसी तरह से गुणनखंडन करना है। पांचवा देखते हैं, पांचवा का पहला है तो क्या करेंगे, a और c को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 गुना, यहाँ पर एक जगह पर -1 है तो -60 हो गया। ठीक है, -60 हो गया। और b की जगह पर कितना है -11 है तो -11 को 2 ऐसे भागों में बांटेंगे ताकि जोगफल -11 आ जाए और गुणनफल -60 के बराबर आ जाए। तो -60 15 चौका क्या होता है 60 होता है, 10 छक्का 60 तो होगा नहीं, तो 15 चौका 60 है तो -x² -15x + 4x कितना हो गया -15x + 4x -11x के बराबर हो गया +60। अब यहाँ पर -x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 15 हो जाएगा, यहाँ +4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + 15। तो x + 15 कॉमन आ गया, x + 15 कॉमन हो गया। बच गया कितना -x + 4 -x + 4 या लिखेंगे 4 - x। ठीक है, या -x + 4 भी लिख सकते हैं या 4 - x, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर आपका दिया हुआ है पांचवा का पहला 4 - x दिया हुआ है। ठीक है, x + 15 और 4 - x। दूसरा क्वेश्चन है x + 3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है तो -2 और 35, यहाँ पर 35 से गुना -2 करेंगे तो -70 हो गया, -70 हो गया। और b कितना है -9 है, तो पहले भी किए हैं 14 × 5 = 70, तो इस तरह से हो जाएगा ये -2a² -14a + 5a + 35। तो यहाँ पर -2a कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a हो जाएगा और -a और +7 हो जाएगा, +5 कॉमन लेंगे तो a + 7, यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 - 2a और कॉमन है कितना a + 7। यही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इसमें क्या है, सी की जगह पर 8 है और एक जगह पर -3, तो 8 गुना -3 जो है आपका हो गया -24। ठीक है, और जो ये 10 जो है b का जो b जो है दूसरे पद का जो गुणांक है वो 10 है, b 10 है। तो -24 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे ताकि गुणनफल -24 आ जाए और जोगफल 10 के बराबर आ जाए। तो 6 चौका 24 तो होता है, लेकिन जो है 6 चौका 24 होगा, -24 हमको लाना है, तो 6 4 10 होगा, लेकिन -24 गुणनफल नहीं होगा। तो 8 और -3 ही रखेंगे, तब जाके 8 और -3 रखेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो 24 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24, तो आपका हो जाएगा 12 दूनी +12 और -2, +12 और -2 +10 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 12 - 2 गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा -3x² + 12x - 2x, 12x - 2x 10 हो गया +8। यहाँ पर हो गया कॉमन लेंगे कितना -3x कॉमन लेंगे तो आपको बच जाएगा x -4, और यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x -4, तो ये बच जाएगा कितना -3x - 2 हो गया और इंटू x -4। यही आपका आंसर हो जाएगा। पांचवा का तीसरा इसको जो कर या इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको हो जाएगा 3x + 2 और ये इसका माइनस हो जाएगा 4 - x, इस तरह से 4 - x हो जाएगा। या इसको जो है -3x और -2x को रखेंगे पहले, इसके बाद 12x + 8 को रखेंगे, तो इस तरह से डायरेक्ट आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हो गया, तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं, -12x² + 11x - 2। यहाँ पर a और c का गुणनफल है कितना 24 है, -12 और -2 गुणनफल 24 है और +11 है। ठीक है, तो 8 3 का 24 कर देंगे तो हो जाएगा -12x² + 8x + 3x - 2। यहाँ पर जो है
-12 है, माइनस यहाँ पर माइनस जो है 4x कॉमन लेते हैं, -4x कॉमन ले लिए तो आपका हो जाएगा ये 3x हो जाएगा, -12 एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस होगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, -4x गुना -2 8x हो गया। यहाँ +3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, +1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x - 2। तो आपका हो जाएगा कितना, 1 - 4x, 1 - 4x इंटू बच गया 3x - 2। यही आंसर हो जाएगा पाँचवा का चौथा का। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा का पहला देखते हैं। आंसर में यदि ये वाला जो गुणनखंड है पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, छठा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 गुना 1, सी ए कितना है, 12 गुना 1 बराबर हो गया 12, और -7 है, -7 है तो -4 और -3 को गुना करेंगे, -4 और -3 को गुना करेंगे तो +12 आ जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा 12x स्क्वायर -4x -3x +1। तो यहाँ पर 4x कॉमन ले लेंगे इसमें से, इस दोनों में से 4x कॉमन लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा -1, और यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x -1। तो कितना हो जाएगा, 4x - 1 इंटू 3x - 1, यही आंसर हो जाएगा। छठा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सी ए कितना है, -4 है सी, और ए है 3, -12। यहाँ पर जो है -x है, यहाँ -12 है, तो -4x और 3, -4 और 3 लेंगे तो -x हो जाएगा, और गुणनफल जो हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x -4x -4, यहाँ पर ये दोनों का मान जो है -x के बराबर हो गया। जो दूसरा पद है, द्विपद को तोड़कर जो है हम लोग गुणनखंडन कर रहे हैं। दूसरा पद को तोड़कर, मध्य पद को तोड़कर जो है हम लोग गुणनखंडन कर रहे हैं। तो मध्य पद को तोड़ दिए, यहाँ पर -x है मध्य पद, इसको तोड़ दिए दो भागों में, 3x और -4x में। और कैसे तोड़ेंगे, तो CA गुना करेंगे और जो गुणनफल आएगा वो उसका जो दोनों खंडों का जोगफल जो है मध्य पद के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर कॉमन लेंगे कितना, 3x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x + 1, और -4 कॉमन लेंगे तो x + 1, कितना हो गया 3x - 4, और कॉमन है x + 1। ये आपका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है 6 × 5 = 30, AC है 6 × 5 = 30, और ये हो जाएगा 15 दूनी 30, तो 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। इसमें से कॉमन लेंगे 3x, तो 2x प्लस 5, और यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 5। दोनों में ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 1 इंटू 2x प्लस 5, यही आंसर हो गया। छठा का चौथा देखते हैं। -x सी की जगह पर कितना है, -x गुना में एक जगह पे है 5 है, तो -105। ठीक है, और यहाँ पर -16 है, तो -105 को दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे ताकि जोगफल जो है -16 के बराबर आ जाए। तो इसको पहले गुणनखंडन करते हैं, तो आपका 5 से जाएगा तो हो जाएगा 21, और 3 से जाएगा तो 7, बस इतना ही है। तो अब देखिए 17 का 21 और 5, 21 5 16 होता है, खुद ही बता रहा है कि 21 5 16 है। तो 5z स्क्वायर -105 लाना है हमको, तो +5z माइनस मध्य पद को तोड़ रहे हैं -21z, मध्य पद को दो भाग में तोड़े 5z और -21z, क्योंकि हमको -105 लाना है। तो एगो को माइनस रखेंगे, एगो को प्लस रखेंगे, तो एगो को माइनस रखेंगे, एगो प्लस रखेंगे, तो 16 से ऊपर वाला सोचेंगे, और यदि प्लस से ही लाना हो तो 16 से नीचे ही वाला में दो करना होता है। लेकिन यदि माइनस है तो और माइनस लाना है तो इससे ऊपर सोचेंगे और एगो को प्लस लाएंगे। तो यहाँ पर हो गया -21, ये आपका हो गया 5z इंटू z प्लस 1 हो गया, -21 कॉमन ले लिए तो z प्लस 1, कितना हो गया 5z -21 इंटू z प्लस 1,
यही आपका आंसर हो गया। छठा हो गया। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां का पहला है गुणनखंडन ही करना है, तो -6 और सी कितना है -6 और ए है 12, -72 लाना है। ठीक है, तो -9 8 72 होता है, तो -9x कर देंगे प्लस 8x, तो 12x² -9x प्लस 8x। मध्य पद को तोड़ दिए दो भागों में, -9x 8x और गुणनखंड आ गया 72, x² आ गया -6। यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं, तो इस जगह 4x -3 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4x -3 बराबर हो जाएगा आपका कितना 3x + 2 × 4x -3। यही आपका आंसर हो जाएगा। सातवां का दूसरा क्वेश्चन है, इसको पहले लिख लेते हैं। -ax² + bx + c के फॉर्म में लिखते हैं, तो -3x -x + 2 हो गया। अब जो है a है कितना -3 है और c है 2, तो -6 है तो -6 है, तो यहाँ पर जो है इसका गुणनफल जो है -6 के बराबर आना चाहिए। मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणनफल जो है -6x² के बराबर आ जाए और जोगफल -x के बराबर आ जाए। तो -3x² -3x और प्लस 2x, ये आपका -x के बराबर हो गया प्लस 2, तो -3x कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा x + 1 और 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + 1। बच गया कितना 2 - 3x × x + 1। यही आपका आंसर हो गया। सातवां का दूसरा हो गया।